राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, आप जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं, समय का सदुपयोग करें। गर्मी का समय था, मैं भी बाहर से 15 दिन का दौरा सिक्किम, नेपाल, बंगाल साइड में करके आया ही था, लेकिन यहाँ की संगत की ओर से ये चाह थी कि सत्संग होना चाहिए, क्योंकि फसल निकाल ली है, खाली समय है। हालांकि संगत रोज़ाना दिनोदाश्रम में भी इतनी जाती है कि फुर्सत नहीं होती। मैंने भी सोचा कि चलो इशार का जब सत्संग हो जाएगा, सबको दर्शन हो जाएंगे। 15-20 दिन से जो सत्संगी मिले नहीं थे उनको तसल्ली हो जाएगी, सत्संग भी मिल जाएगा, तो गर्मी में ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करेंगे। परंतु जहाँ प्यार होता है, श्रद्धा होती है, वहाँ इंसान कष्ट को, गर्मी सर्दी को नहीं समझता है। इनको परेशानी ना मानते हुए, क्योंकि दिल में तड़प जब लगी होती है दर्शन की, तो उससे बढ़ के सत्संगी कोई दूसरी बात को महत्व नहीं देते। हम देखते हैं कि संसार में जहाँ कहीं भी देखोगे, हर इंसान सुख की, शांति की, संतोष की तलाश में है। चाहे उनके पास कितने ही सुख के साधन हैं, कितना ही उनके पास धन दौलत है, कितने ही उनके ऊंचे पद हैं, प्रतिष्ठा है, मान है, इज्जत है, लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि है वो नहीं है। किसी न किसी रूप में उनको तकलीफ है, और उस तकलीफ का एक ही इलाज है। वो इलाज ना डॉक्टरों के पास है, ना वैद्य हकीम के पास है, और ना ही उनकी कोई दूसरी दवा है। अगर उसके लिए इलाज किया भी जाए तो मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं होगा, क्योंकि चोट जो रूह पर लगी होती है उसकी कोई पट्टी नहीं, कोई दवा नहीं, कोई दारू नहीं। उसकी दवाई दारू सिर्फ संतों के दरबार में, संतों के दर्शन से, नाम की प्राप्ति करके, नाम की जब कमाई करते हैं तो उनको इस बात का भेद भी आता है कि मुझे दुख क्यों है। उसको ये भी पता लग जाता है कि दुख कैसे मिटेगा। तो उस चीज का कारण क्या है? जो इस शब्द में बात आई थी, काल और कर्म, जो ये दुनिया को घुमाते हैं,
उसके परिणाम स्वरूप ये जीव की बुरी हालत है, ये दुख माने बैठा है। नानक साहब ने बहुत अच्छी बाणी लिखी है। नानक साहब ने ग्रंथ साहब में आई है, मैंने पढ़ी थी। उसमें कहते सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया, लाख किरोड़ी बंधन पड़े, हरि का नाम जपत निस्तर। सगली सृष्टि का राजा दुखिया। राजा नौकर चाकर होते हैं, धन दौलत होती है, किसी का डर भय या दुश्मन से बचने के लिए उसके पास सेना होती है, हर प्रकार की सुख सुविधा उनके पास मौजूद रहती है कि दुनियादारी में किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं होती, लेकिन दुखिया बता दिए गए। और दुखिया हैं भी वो, निश्चित रूप से दुखिया हैं। चैन नहीं है, चैन किसको रूह को नहीं है। इस बाणी में, बाणी मेरी अपनी लिखी हुई थी, मैंने जब भी मैं एकांत में बैठता था, जो मेरे दिल में आती थी, जब भी इंसान कोई भी बैठता है, हर इंसान सोचता है, जैसे हालात में होता है उन्हीं चीज़ों पर विचार करता है। जिसके दिल में जो चीज़ समाई होती है उससे बाहर नहीं निकलता। मैं सच्ची बात कहने से हिचकता नहीं हूँ। मैं अपने गुरु की शरण में इस बात के लिए कभी नहीं आया था कि मेरा कल्याण हो। मैं इस बात के लिए कभी नहीं आया था कि मैं नाम की कमाई करके इस संसार से तिर जाऊं। लेकिन इंसान के मन कुछ और होती है, प्रभु के मन कुछ और होती है। हमारा प्रारब्ध कर्म हमें मजबूर करता है कि हम उस काम को करें। ये बात कब समझ में आई? जब संतों की शरण, गुरु महाराज की शरण में आए, खोटी मंदी बुरी भली सब प्रकार के अनुभव हुए। झूठे सच्चे इस दुनियादारी के खेल को अच्छी तरह से खूब दिखाया, लेकिन उस खेल को देखते देखते दुख होता था, कष्ट होता था, लेकिन गुरु की रमज को और मौज को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझते? कि गुरु जो शिष्य के लिए सबसे अच्छी कार्रवाई होता है वो करता है, चाहे उसको शिष्य को कष्ट भी क्यों न देना पड़े। जिस प्रकार से जो डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तो उसके फोड़े को काटते हुए उसके दिल में दया नहीं आती। चाहे मरीज कितना भी रोता चिल्लाता है, शिकायत करता है कि मुझे ना काट, मुझे दर्द होता है, लेकिन नहीं, डॉक्टर को पता है कि इसकी नासूर का अगर इलाज नहीं किया गया तो यही आगे जाके एक ऐसा रूप धारण कर लेगा जो इसको बिल्कुल खत्म कर देगा। संत सतगुरु जीव के इसी प्रकार से कर्मों को काटते हैं। वो जानते हैं कि शिष्य के कर्म किस प्रकार के हैं और उनको कौन सा कष्ट। हम तो शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि गुरु ने ये बात कह के मेरी बेइज्जती की, लोगों के सामने ऐसा कह के मुझे बदनाम किया, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन ये नहीं सोचते कि गुरु जो भी करता है वो हमारे हित की बात करते हैं। उनकी हर कार्रवाई में शिष्य का हित छिपा होता है। दुख को काटने का यही तरीका है। इस रूह के लिए जो मैंने लिखी बात वो कही कि तू इस संसार में आके उलझन में पड़ गई, तुझे कुछ होश नहीं रहा, तुझे ज्ञान नहीं रहा। ये जितने भी रूहें आई हैं ये मस्त और मगन है इस दुनियादारी की कार्रवाई में। क्यों? कि ये सिर्फ शारीरिक रूप से और इंद्रिय जगत के सुख को, आनंद को मानती हैं सुख, लेकिन दिल में जो असली दर्द छिपा हुआ है वो जब परमार्थ के रास्ते पर आप चलोगे, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि हमारा दुनिया में आना क्या था, क्योंकि हमारा निर्भाग जीव हम इसलिए थे, कर्म फूटा इसीलिए उस सत्य पुरुष के दरबार से इस अकाल देश में भेज दिए गए। जिन रूहों का यहाँ इस दुनिया में आने का नंबर पड़ा, मैंने कहा था ना, दुखी है, सगली सृष्टि का राजा दुखिया। इसलिए इन दुखों के देश में वो क्यों आके पड़ी कि बार बार जन्मती और मरती है। क्यों जन्मती, क्यों मरती है? क्योंकि इसको भूल भरम की पट्टी आंखों पर बंधी पड़ी है। संत सतगुरु इसको जगाने के लिए आते हैं।
इसका भ्रम मिटाने के लिए सत्संग और वचन फरमाते हैं, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता। सुनती है एक कान से, लेकिन दूसरे कान से निकाल देती है, अमल नहीं करना चाहते। हम भूल जाते हैं कि हमारे हित की बात कहाँ होती है। हम तो अगर सत्संग में संत सतगुरु के पास भी जाते हैं तो अपनी संसारी चाह की पूर्ति हेतु जाते हैं। ये नहीं कहता मैं ना जाओ, जरूर जाओ उनके पास, लेकिन उसको मुख्य करके नहीं। मुख्य अगर इस बात को करके जाओगे कि मुझे अपने जीव का कल्याण करना है, तो ये चीज तो अपने आप ही उसके साथ आ जाएंगी। लेकिन हमने संसार में हर प्रकार की दुख भी है, भलाई भी है, बुराई भी है। अब जो दुष्ट जीव होते हैं उनकी वृत्ति तो उन चीचड़ के समान होती है कि जो जानता है कि गाय भैंस या दूध देने वाले जो पशु हैं, जहां वो चिपटा हुआ है और वहां चिपट के भी वो खून को ही चूसता है, लेकिन उस खजाने को नहीं ढूंढ पाता जो अमृत जैसा है। उसमें दूध छिपा हुआ है, दूध को नहीं, वो वहां भी रक्त का ही सेवन करता है। इसी प्रकार से जो ऐसे निर्भागी जीव हैं संसार में, जो संत सतगुरु के पास भी जाके वो अमृत को नहीं, जहर हलाहल को पीना चाहते हैं, जिसको पी के उनको फिर मरना जीना पड़ता है संसार में। तो ये रूह निर्भागी थी, कर्म फूटने से ही इस मृत देश में आई। ये मृत देश बार बार जन्मना और मरना किस कारण हुआ? हमारे कर्म के कारण हुआ। अभी एक सुबह आए थे बुजुर्ग, मैंने उनसे बोला प्यार से, कहने लगे कि क्या है? बोला जो ईश्वर ने, पहले तो कोई और बात कही, फिर बोला जो ईश्वर ने रच रखा वो होगा। मैं बोला ईश्वर को तो झूठा दोष देते हो। ईश्वर किसी के लिए कुछ नहीं करता, करते हम स्वयं हैं, दोष ईश्वर को देते हैं। क्योंकि हमें कर्म करने की जो आज़ादी दे दी, उस आज़ादी में हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म के परिणाम को जब भोगते हैं, जब दोष परमात्मा को देते हैं। ये नहीं कहते कि मेरा अपना किया कर्म है। ये जीव संसार में बार बार जो जन्मता मरता है, ये बार बार आता है, ऊंची नीची योनियों में आ जाता है। कष्ट या सुख इसको जो भी भोगने को मिलते हैं, उसके कर्म के अनुसार मिलते हैं। और जैसा कर्म वो करता है वैसा ही आके भोगता है। लेकिन अच्छे तो हो जाते हैं तो शिकायत नहीं, और बुरे कर्म किए हुए का फल जब भोगता है और उसको तकलीफ होती है, तो फिर कहता है कि मेरे भाग्य का दोष है, परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे परमात्मा कभी गलत नहीं करता, वो बहुत न्यायकारी है। जो भी जीव जैसा कर्म करता है वो उसका कर्म वैसे उसको भुगतवा देता है। वो तो बैठा हुआ देखता है कि अपना किया तो खुद भुगत। लेकिन संत सतगुरु जो आते हैं, और कोई साधन नहीं है संसार में। क्या अगर जीव अंधा है, तुम लाख उसको दिखाने की कोशिश करो, क्या दिखाई देगा? अगर कोई पंगला है तो उसको पर्वत पर आप नहीं चढ़ा सकते। बेजुबान है तो उससे आप कोई शब्द नहीं बुलवा सकते। कौन है वो? जीव है। इस जीव को अगर संत सतगुरु का इशारा मिल जाए और संत सतगुरु बताए हुए रास्ते पर चले ये, और उनके कहे मुताबिक अगर करनी करे, नाम का अभ्यास करे, तो इसके कर्म कट सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, योजनाएं बनाते हैं कि मैं आज नहीं कल को, कितने मेरे पास आते हैं कहते हैं मैं शराब छोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, कि धीरे धीरे करके कम कर दूंगा। ऐसे नहीं होता। तो धीरे धीरे कम करने वाले होते हैं ना, वो कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते, उनके दिल से वो बात निकलती नहीं है कभी भी। और जो सच्चाई के मार्ग पर चलना ही चाहता है, वो एकदम छोड़ देगा, एकदम उसको छोड़ के चला जाएगा। जिस प्रकार से वो रूह इस शरीर को छोड़ के अचानक चली जाती है, पता भी नहीं लगता। जिस प्रकार से एक राजा था, राजा की 4-5 रानियां थी। राजा बहुत शादियां करते थे, और जब शादी उसने 4-5 कर रखी थी तो रानियां उसको स्नान करवाया करती थी। स्नान कराते कराते एक दिन जो सबसे छोटी रानी थी वो रोने लगी। रोते रोते उसका आंसू जब उस राजा के शरीर पर पड़ा तो आंसू गर्म था, और जब उसने देखा कि अब तक तो पानी ठंडा था, लेकिन ये गर्म बूंद कहाँ से आई, रानी की तरफ देखा, पूछा, कहने लगा क्या बात है? रानी कहने लगी
कुछ भी नहीं। बोला रोने का कारण? बोली रोने का कारण तो ये है कि मेरा सबसे छोटा भाई है, उसकी चिट्ठी आई है और उसने ये कहा है कि मैं बैराग लेना चाहता हूँ, और अगर 1 हफ्ते तक तुम मिलना चाहे तो मिल सकती है आके, उसके बाद मैं बैराग ले लूँगा। राजा कहने लगा वो बैराग नहीं लेगा, चिंता ना कर। कहने लगी कि नहीं वो तो पक्का हो चुका है, उसने तो सब जगह कह दिया। बोला मैं कहता हूँ बैराग नहीं लेगा। अरे बैराग लेने वाला प्रचार नहीं करता, कहता नहीं। बोला तो बोला कि वो तो ले ही लेता है बैराग। सब रानियां इकट्ठी थी, वो कहने लगा कि बैराग दिखाऊं क्या तुम्हें? रानियां कहने लगी बताओ फिर बैराग कैसा होता है? बोला कि बताऊं कि जाने दूं? बोले कि बताओ। स्नान करते करते धोती बांधी थी और उसके बाद में कहने लगा कि आज से तुम मेरी माँ और बहन के समान हो और मैं आज से बैराग लेता हूँ। उसने राजपाट को छोड़ के निकल पड़ा। अब रानियों ने सोचा ये क्या हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं, हमें पता नहीं था, गलती से हमने कह दिया, हमने मान लिया कि बैराग ऐसा ही होता है। बोला नहीं, अब मैं जो कह चुका वो कह चुका। क्यों? पुराने जमाने से आप सुनते आए ना कि राजहट, बालहट, त्रियाहट, ये हट कैसे होते थे कि इनकी जबानें पक्की होती थी। वैसे हमारा देश तो वो देश है जिसमें एक बहुत बड़ी राजाओं की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक राज करते रहे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का रहा है यहाँ पे। तो रामचंद्र जी के कुल में रघु राजा हुए हैं और उन्हीं के वक्त से उन्होंने रीत डाली थी कि वचन जो दे दिया वो पक्का, चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो चाहे नफा हो, वचन के पक्के रहो। और इसीलिए वह कहावत चली आई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कि प्राण बेशक चले जाएं लेकिन वचन नहीं। तो वो राजा भी कहने लगा कि ये ऐसे वैसे आदमी का वचन नहीं है, राजा का वचन है, और मैंने जो कह दिया मैंने बैराग ले लिया। रानियों ने बहुत समझाया, वजीर को साथ लेके गई। वजीरों ने भी कहा कि राजा ये ठीक नहीं है, आप वापिस चलो। राजा कहने लगा नहीं। रानियां जिद करते हुए कहने लगी कि आपके साथ वो ना हो जाए, क्यों, आप क्यों लेना चाहते हो बैराग? बोला कि बैराग किस लिए लिया जाता है? बैराग आत्मानंद के लिए लिया जाता है, ब्रह्मानंद के लिए लिया जाता है। ये संसार के रस ये सब के सब फीके, नीरस और स्वादहीन हैं, इनमें कोई गुण नहीं है। ये तो एक ठीक था कि मैं इस गद्दी पर विराजमान था, लेकिन फिर भी मैं वैराग में ही रहता था, मुझे किसी चीज़ से मोह और लगाव नहीं था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जरूरी नहीं, संत मत क्या कहता है कि घर में रहते हुए सभी काम करते हुए अगर हम मर्यादाओं के मुताबिक, टाइम के अनुसार, जरूरत के जो नियम हैं उनके अनुसार अपने कार्य करते हैं और उन चीज़ों को भोगते हैं, हम दोषी नहीं हैं। एक टाइम खाने वाला हमेशा व्रती होता है, एक स्त्री रखने वाला हमेशा ब्रह्मचारी होता है, और अपनी जबान पे लगाम रख के सही मायने में उसे जितनी ज़रूरत है उतनी बोलता है, कंट्रोल से जो रहता है, अनुशासन में और मर्यादा में जो बंधा हुआ है, वो घर में रहते हुए भी त्यागी है, करनी कर सकता है और अपने घर को जा सकता है सभी काम करते हुए। ये वो जमाना नहीं है कि जिन युगों में घर बार छोड़ के गुफाओं में, जंगलों में, एकांत में चले जाते थे। आज जीव में इतनी ताकत नहीं है, तो क्या कि घर में रहते हुए अपना काम करते हुए किसी पर वजन नहीं बनना। उस जमाने की अगर बात करोगे तो राजा भर्तरी राजा था, और राजा ने बैराग लेने के लिए क्या किया? गुरु गोरखनाथ की शरण में चला गया, और गुरु गोरखनाथ ने क्या किया? राजा भर्तरी को खप्पर थमा दिया हाथ में, कहने लगा कि भीख मांग और अपने घर घर में अपना पेट पाल। लेकिन संतों ने ऐसा नहीं कहा। संतों की शरण में जो जीव जाता है, संत उस जीव को कहते हैं कि अपना कमा के खाओ। जो इंसान अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की, सच्चाई की कमाई से अपना लालन पालन नहीं करता है, उस इंसान का जीवन बिगड़ जाएगा, उसकी संतान बिगड़ जाएगी, उसके आचार विचार बिगड़ जाएंगे, पूरा का पूरा उसका हाल ऐसा हो जाएगा कि देखते ही देखते सब मड़िया मेट हो जाएगा। क्योंकि जिन चीज़ों का उसने सेवन किया है,
उन चीज़ों की तासीर क्या है, उन चीज़ों के अंदर जो गुण छिपा हुआ है वो उसको बर्बाद कर देगा। अब वो तो बात मैं उस राजा की जो कह रहा था, तो रानी उससे कहने लगी कि देखो कभी आप राजकाज से भी जाओ, दुनिया से भी जाओ, जैसे कहते हैं ना कि दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिला ना मांडे। एक चीज तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो लालच करता है हलवे की तरह भागता है, हलवा खत्म हो जाता है, मंड रोटियों को छोड़ के गया था, वापिस आता है तो रोटियां भी नहीं मिलती हैं। कहने लगा राजा कभी आपके साथ वो ना हो जाए कि जिस प्रकार से एक बुगले ने ऐसा किया था आप जैसा। बोला कि क्या किया था? बताने लगी कि किसी सरोवर में बुगला और बुगली, मेंढक मछली उनका खाना है ये, वो खा के गुजारा किया करते थे। और उसमें रहते रहते उन्होंने क्या देखा कि एक दिन हंस आए और वहाँ पर नारियल के पेड़ थे। हंस उन नारियल के पेड़ों पर बैठे, उन्होंने नारियल को तोड़ा, उनकी चोंच में ताकत होती है, क्योंकि वो मेंढक मछली खाने वाले नहीं होते हंस। या तो कहते हैं समुद्रों में मोती चुगते हैं या वो दूध पीते हैं। बुगले से वो कहने लगी कि बुगला और बुगलियों ने उनको देखा, देख के बुगला कहने लगा ये कौन है, अपनी तरह सफ़ेद हैं ये भी। कहने लगे अपनी तरह सफ़ेद हैं लेकिन ये अपनी तरह मेंढक मछली नहीं खाते। बोला कि ये तो नारियल का दूध का सेवन करते हैं। बोला कि क्यों? बोले क्यों, क्या उसमें कोई विशेष आनंद आता होगा, उनका खान पान है, वो हमारी तरह जीव हिंसा नहीं करते। कहने लगे हम भी देखेंगे। वो कहने लगी कि अपनी चोंच में वो ताकत नहीं है, गलत काम ना करो आप, अपना ठीक है इसी में गुजारा चलता है, इनका काम है वो ये करते हैं, हमारा काम है वो हम करेंगे। लेकिन वो बुगला क्या कहने लगा, बोला कि नहीं देखते हैं इनको कौन सा ऐसा आनंद आता है इस चीज़ में। उन्होंने जो नारियल तोड़ के उनका पानी पिया था अपनी चोंच से, कुछ बच गया, तो बुगला और बुगली जाके उनको जब उसमें थोड़ा पानी मिला और उससे उसका रसपान किया उन्होंने, तो बुगला कहने लगा ये बड़ा स्वादिष्ट है, हम तो बेकार मेंढक मछलियों के हड्डियों को चबाते रहे, और ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है, हम इतनी अच्छी चीज़ को छोड़ के ये पाप भी करते रहे, हमारे सिर पाप भी है और बुरी चीज़ का सेवन करते रहे। बुगली कहने लगी कि हम इनको तोड़ के ऐसा नहीं कर सकते। बोला कि तोड़ते ये होंगे, बचते पे अपना गुजारा हो जाएगा। लेकिन हंस और हंसनी तो प्रवासी थे, कुछ दिन के लिए आए, रुके, ठहरे। जब वो खत्म होने लगे वहाँ से उन्होंने उड़ारी ले ली, अपनी दूसरी जगह के लिए चले गए। जब बुगला और बुगली ने देखे आज वो नहीं थे, ऊपर वो नारियल भी खत्म हो चुके थे, अब वो क्या करें कि मेंढक मछली खाने छोड़ दिए थे। और उन्होंने ध्यान किया ऊपर एक जो लगे हुए था, बुगला कहने लगा मैं तो अब उन्हीं का सेवन करूंगा, मेंढक मछली मैंने तो खाने नहीं है, पर्ण कर लिया। बोले राजा होश करो कि अगर आप भी उनकी तरह से होगे तो कभी दोनों दिन से चले जाओ, ना आपका राजकाज रहे ना आपको बैराग मिले। कहने लगा मैं मूर्ख नहीं हूं, मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। बोले कि ये दुनिया के विषय विकार जो है उनमें पड़ा हुआ था, मैं उनमें नहीं रहना चाहता, और अब तो मुझे मौका मिल गया कि जब बैराग ले ही लिया तो उस आत्मा आनंद को मैं जरूर प्राप्त करूंगा, तू चाहे मुझे लाख कहता रहे, मैं मूर्ख नहीं हूं। बोला कि बुगला बुगली तो मूर्ख होंगे। बुगले ने क्या किया कि एक जाके नारियल में चोंच मारी, चोंच नारियल में फंस गई और पंखों को फड़फड़ा के वहीं मर गया। बुगली कहने लगी कि मैंने तुझे रोका था कि ना करे ऐसा, कि तूने अपना जीवन किस लिए खराब कर लिया कि अपने रास्ते और अपने चाल को छोड़ दिया। तो कहने लगी राजा आपका काम ये नहीं था, आप भी अपनी चाल को छोड़ रहे हो, और सत्संगियों आपको मैं ये कह रहा हूं ये जीव ने भी अपनी चाल छोड़ दी। ये उस सत्य पुरुष की अंश थी, ये रूह उस परमात्मा रूपी भंडार की एक सदस्य थी, ये बूंद रूप में उसी में विराजमान रहती थी। लेकिन जब ये यहाँ आई इस देश में, इसकी माया ने बुद्धि हर ली, काल ने अपने चक्कर में ले लिया और कर्म के अधीन होके ये ऐसे ऐसे कर्म करने लग गया जो इंद्रियों के रस भोगों में फंस के इसने अपने जो सच्चाई थी, असलियत थी, वास्तविकता थी, उसको भुला दिया। लेकिन फिर भी इसको अवसर मिला, और वो अवसर मिलने पर भी इसका कर्म कैसे फूट गया। देखो संत सतगुरु भी मिल जाते हैं, सत्संग भी मिल जाता है, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन कलयुग में देखो फिर भी मिल जाता है। आज तो अगर मेरे से पूछते हो
तो संतों का मिलना क्या, संतों ने भी एडवर्टाइजमेंट अपनी शुरू कर दी है। संत अपने आप को संसारी लोगों से प्रूव करवाते हैं, उनको खड़े होके सर्टिफिकेट लेते हैं कि बताओ तूने कि मैं क्या करता हूं। अरे संतों का ये कर्म नहीं था। संतों ने दुनिया के काम किए तो भी गुप्त रूप से किए। अगर उनसे कोई प्रकट होने की बात कही तो भी अपने आप को छिपा लिया। संतों ने नहीं बताया कि मेरे अंदर ये शक्ति है, ये ताकत है। वो गुप्त ताकत काम करती है, लेकिन संत कभी अपने आप को जाहिर नहीं करते। और असलियत में तो कलयुग में सत्य पुरुष ने जब संतों को यहाँ भेजा जीवों के कल्याण के लिए, तो उनसे प्रण लिया था कि ये जीवों को करामात ना दिखाएं, जीवों का काम करें। अरे जीवों को करामात दिखाएंगे, करामात तो फंसाने वाले हैं। दादू, पलटू, नानक जितने संत हुए, रविदास, पीपा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सजा को मंजूर कर लिया, करामात को मंजूर नहीं किया। करामात दिखाई लोगों को, लेकिन कब दिखाई? जिन्होंने करामात दिखाई उनका क्या हुआ? करामात तो गोरखनाथ ने दिखाई थी, अपने गुरु के सामने दिखाई थी, गुरुमुख नहीं कहलाया वो। वैसे उसकी बढ़ाई बहुत हुई गोरखनाथ की, आज तक उनके कितने अपने डेरे हैं, कितनी इज्जत है, करनी वाले थे खूब उन्होंने ताकत दिखाई, खूब सिद्धियां दिखाई, खूब शक्ति दिखाई, प्रकट हुए वो, लेकिन गुरुमुख नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि अपने गुरु के बारे में जिसने क्या कह दिया, आड़ ने मिटिया, जंजाल ने मिटिया, गुरु मिला न पूरा हो। अपने गुरु को कहता है ये बात के मचंद्रनाथ से कि तेरा आड़ जंजाल नहीं मिटा क्योंकि तुझे गुरु पूरा नहीं मिला। और गुरुमुख की ये दास्तान नहीं है। गुरुमुख के लिए गुरु का वचन ही मंत्र होता है। गुरु जो करता है वो करने दो। संतों ने तो सीधी कही है कि गुरु जो करता है वो मत करो, गुरु जो कहता है वो करो, क्योंकि गुरु का अनुभव है। गुरु जानता है कि जीव का कल्याण किस तरह से करना है। लेकिन हम तो जरा सी ताड़ मार नहीं सहते और उस बात को अपने दिल पे लगा के गुरु की खिलाफत शुरू कर देते हैं। गुरुमुखता कहाँ है? अगर हमारे दिल में भ्रम पैदा हो जाता है, शिष्य के दिल में भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर भ्रम उसने गुरु की बात पर पैर भी लगा दिया तो क्या हुआ? गुरुमुखता के लिए तो ये कहिए कि प्रथम गुरु सो झूठ ना बोले, खोटी खरी गुरु आगे खोले, तीजे गुरु को पै न लगावे, निश्चय कर गुरु चरण समावे, जो कोई गुरु का लेवे नाम, तिसको नेहुर करे परिणाम। उसको तो बार बार अपना मत्था कदमों में, जहां गुरु का नाम भी मिल जाए, गुरु का जिक्र भी मिल जाए, तो गुरुमुख आदमी वहां मत्था रगड़ दे। लेकिन भ्रम जब पैदा हो जाता है नहीं निकलता। जब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि जाओ रामचंद्र जी नागफांस में बंध गए हैं और उनको जाके मुक्त कराओ। जब रावण के साथ युद्ध हुआ, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को नागफांस में बांध दिया। नाग जानवर तो जीव तो होता ही है, और रामचंद्र जी जो 3 लोक के धनी हैं, आज तक उनको पूजते हैं। नारद जी ने जाके उनको हुक्म दिया, गरुड़ पक्षियों का राजा आता है और उसका हाथ जब खोलता है तो मन में भ्रम होता है कि विष्णु के अवतार कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं, और ये पूरी शक्ति लेके आए हैं, और फिर एक जानवर से बंद गिर मैं उनको मुक्त करूंगा। भ्रम पड़ गया। अब भ्रम पड़ तो गया, भ्रम जब पड़ जाता है तो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उनको ये भ्रम पड़ गया तो दिल में ये भी आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, कि जब रामचंद्र जी के बारे में मुझे भ्रम हो गया तो मेरी तो बहुत बड़ी गिरावट होगी और मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। वो जाके ब्रह्मा जी के पास कहने लगा कि जब वे शिष्य के दिल में भ्रम पड़ जाए तो क्या करे? कहने लगे गरुड़ जी तेरा निवारण मेरे पास नहीं है, तू शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास जब गया तो शिव जी ने उसको बताया कि देख भाई मैं बताऊं कि जब जीव के मन में कोई भ्रम पड़ जाए, वो नित्य जाके गुरु के दर्शन करे। गुरु के दर्शन की महिमा सुनो कि नित्य जाके गुरु के दर्शन करे, उनका नित्य सत्संग करे। क्यों करे? अरे कि गुरु के दर्शन से तुम्हारे पाप कटते हैं, मन से मलिन वासनाएं निकलती हैं। गुरु के दीदार और दर्शन से हमारे सोए हुए जो मन में विचार हैं, परमार्थी विचार, वो पुनः जागृत हो जाते हैं। मन पर पड़े हुए मल वक्षेप आवरण के पर्दे हट जाते हैं
और गुरु जिस ऊंचे घाट से बैठ के हमें सत्संग का उपदेश सुनाते हैं, वो उपदेश हम सुनते हैं तो सबसे ही हमारी सूरत उन ऊंचे घाट की और मंजिलों की तरफ चढ़नी शुरू हो जाती है। और जो परमार्थी उन्नति सत्संग के करने से मिलती है, वैसी एकांत के अभ्यास से भी नहीं मिलती। इसलिए कहने लगे जो भ्रम पड़ जाता है और उस भ्रम को मिटाना चाहते हो तो काकभुसुंडी जी सत्संग करते हैं, वहां पे पहुंचो। जब गरुड़ जी कैलाश पर्वत के रास्ते से होते हुए और जब उनकी तरफ आगे बढ़े और जिस ओर वो जाते हैं, जो जो करीब जाते हैं उनके भ्रम सारे निकलते जाते हैं और एकदम वो हृदय से पाक साफ और पवित्र हो जाते हैं। सत्संग की महिमा ये होती है, जहाँ सत्संग होता है उस जगह का वातावरण ऐसा पवित्र हो जाता है कि वहाँ तो दुष्ट आदमी भी, बुरे विचारों वाला भी, कितना भी पापी आया हो उसके विचार भी साफ हो जाते हैं। लेकिन जिनके जिम्मे पाप करना ही लिखा होता है, जो आते ही भिष्टा खाने के लिए हैं, उनका पाप कहीं नहीं मिटा करता है। सत्संग में आके भी जिन दुष्टों की मलिन वासना नहीं गई, जिनकी बुरी भावना नहीं निकली, तो समझो कि वो काल के जीव हैं, उनका मन साफ होना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन चीजों के लिए जरूरी है, जब दुख का जिक्र मैंने किया था, ये ना समझो कि दुख ही दुख है। क्यों कि ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कहे और लागी सुन समाध। सुन समाध ये जरूरी नहीं है कि तुम एकांत में बैठोगे, नाम का सुमन करोगे या तुम ध्यान में लीन हो जाओगे तो ही होगा, नहीं। वो तुम्हारा बैठे बैठे स्वाभाविक रूप से भी हो जाएगा, सब कुछ काम करते हुए भी हो जाएगा। क्योंकि लगन जब लगी होती है, जिसको जिसकी लगन होती है वो उसी में पग जाता है, उसी में विलीन हो जाता है और वो ओत पोत में वही काम करता है। अगर भूले से भी उससे कोई गलती होती है तो भी उसका इष्ट परमात्मा उसके सारे काम पूरे करता है। लेकिन वो सच्चे दिल से लगा होना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सैन भगत राजा को कोढ़ था और उस राजा की रोजाना मालिश करने के लिए जाता था। तो राजा को जब मालिश करता था किसी दवा की, राजा को बड़ा सुख मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि रात को सत्संग था, सैन भगत जा नहीं पाया। जब नहीं जा पाया क्योंकि रात को सत्संग करता रहा, शरीर है, इसको जरूरत है आराम की। हम गृहस्थी आदमी हैं, सबसे पहले जरूरत है काम करो। काम नहीं करोगे तो हमारा लालन पालन कैसे होगा? जो परिवार है उसका तुम अगर भरण पोषण नहीं करोगे तो तुम और ज्यादा कर्जदार बन जाओगे, क्योंकि उनका कर्ज देने के लिए तो हम संसार में आए हैं। कोई बेटा बेटी के रूप में हमारे से कर्ज पूरा करेगा, कोई रिश्तेदार नातेदार होकर हमसे कर्ज पूरा करेगा, कोई हमारा बैल गाय भैंस बन के अपना कर्ज हमारे से ले लेगा, कोई हमारा किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई लेता है कोई देता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है। शिकायत हमारे सामने जरूर है कि मैं गाय लेके आया था, उसके मैंने 20,000 रुपये दिए, 4 दिन के बाद दूध नहीं दिया। गाय अपना कर्जा मांगती थी, उसने पूरा कर लिया। तुम कहते हो भैंस लेके आए थे, 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं दिया, जितना कर्जा था उसने उतार दिया, उसको क्या दूध देना था। लेकिन नहीं समझते। हम तो सोचते हैं फिर भी क्या करेंगे कि उसको इंजेक्शन लगा दें, उसके पैर बांध के लाठी लेके उसको डरा धमका के निकाल लें। कैसे कोई निकाल लेगा? नहीं दे सकती, क्योंकि कर्जा था वो कर्जा पूरा हो चुका। अगर इस ताकत से कितने कितने प्यारे जीव हैं, किसी का इकलौता बेटा संसार से चला जाता है, तुम कभी बैठते हो लठ लेके, कभी बांधते हो उसके हाथ पैर, रख सकता है कोई उसको? नहीं रख सकते। इसलिए ये भूल है इंसान की, और ये भूल कहाँ मिटती है? सत्संग में मिटती है। सत्संग में जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये जीव यहाँ संसार में आया किस लिए है, हाँ इसके जिम्मे ये काम नहीं था जिसमें उलझा हुआ है। ये सोचता है मेरा महल मकान हो गया, मेरा इतना पैसा हो गया, मेरी इतनी इज्जत प्रतिष्ठा होगी। अरे क्या है, मिनट में मिटेगी। रावण जैसा कोई बड़े महलों वाला नहीं था, उस जैसा लंबा चौड़ा परिवार वाला नहीं था, सिकंदर जैसा दौलत वाला नहीं था, और भीम अर्जुन जैसे ताकतवर नहीं थे। कहाँ हैं आज वो?
ना ताकत के सहारे जिया जाता है, ना बड़े महल मकानों से जिया जाता है, ना लंबे कुटुंब परिवारों से जिया जाता है। उस रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया ने बाती, इतने जिसके थे लंबा लश्कारा था, वो रावण के घर में दिया जलाने वाला नहीं रहा। इंसान की कीमत क्या है? इंसान की कीमत यह है कि अगर वो नेक कर्म करे, बंदगी करे खुदा की तो बंदा है, नहीं तो एक गंदे से भी गंदा है। जो बंदगी नहीं करता और अगर इसने अपनी ऐसी हालत बना ली है गधे जैसी, गधे की क्या हालत होती है कि उसको चंदन लेप करके भी छोड़ दोगे तो भी कुर्डी पे जाके उसको उतार देगा वो, क्योंकि उसका जीवन स्वाह है, राख है। अच्छे इंसान के लिए अच्छी शिक्षा होती है, वो काम करती है। दुष्ट आदमी के लिए जिसमें दिल पर उसके जन्म जन्मांतरों के पाप छिपे हुए हैं, वो क्या करेगा? उसको तो चाहे तुम रात दिन भी बैठाए रखोगे तो भी वो भला नहीं होगा, उसके मुंह से तो बुराई निकलेगी। जिस प्रकार से कहा है कि दुर्जन का मुख बंद कर रखो भट्ठी भरे अंगार, सज्जन के मुख में बेहतर जब बोले जब प्यार। सज्जन पुरुषों का संग करो, सत्संग नाम इसी का है कि अच्छे आदमियों का संग, महापुरुषों का संग, उनके उपदेश को सुनना, सुन के उसका चिंतन मनन करना, हृदय में रखना, उनके कई बात पर अमल करना, जीवन में उसको अमली जामा पहना के देखो। ये नहीं कि दुनियादारी की जितनी बात कही जाती हैं सब बातों को हम आजमा के देखते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, पूरा उसको जांचते हैं, लेकिन संत इतनी बात कहते हैं इस जीव के कल्याण की, फिर भी ये कभी उनको जांचने की कोशिश नहीं करता। कैसे जांचेगा? अरे संत कहते हैं अभ्यास करके देखो, नाम की कमाई करके देखो, अकेले इस शरीर के सुख और इंद्रियों के लिए ना जीवो, इसके अंदर कोई और भी है जिसके लिए हमें जिंदा है, रहना है, और वो क्या है? हमारी रूह, वो जीव, आत्मा। उस जीव के लिए कौन सा काम होगा? परमार्थ का। परमार्थ कैसे होगा? कि एकांत में जाके अपने मन बुद्धि चित्त को रोक के एकाग्रता में और उस नाम का सुमन करते हुए एक ही चीज का जब ध्यान करोगे तो सब ओर से आपकी निष्कामता हो जाएगी। जब सब चीजों से निष्क्रिय हो जाओगे तब वो ध्यान लगेगा। क्रियाशील हम किस हैं? इंद्रियों में हैं। इंद्रियां कितनी हैं? शरीर में 10 लगी हुई हैं, लेकिन दरवाजे 9 हैं। 9 दरवाजों में ये जो हमारा भटकाव है दुनिया की ओर, सबका सब शरीर के लिए है, लेकिन यहाँ कोई किसी का साथी नहीं। साथी जो चीज है वो हमारी करनी है। नाम की जो कमाई करोगे वो हमारे साथ जाएगी। अरे बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर बैठा लोभ स्वान। बाहर से तो ज्ञान ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं और अंदर में लोभ रूपी कुत्ता बैठा हुआ है। उस कुत्ते को जब तक नहीं निकालते हम क्या करेंगे? हमें भरमाएगा वो, बार बार डिगा देगा अपने ध्यान से, अपने क्रिया से, अपने नेक कर्मों से भटका देगा, भुला देगा। इसलिए जरूरी है कि नीचे की स्टेज से हम अपने काम को शुरू करें, और वो शुरुआत होगी कहाँ से? घर से। घर में क्या? घर में प्रेम, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर, ये भक्ति के मार्ग के लिए जरूरी हैं। जिस घर में सम्मति नहीं है, जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है, जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं है, जिस इंसानों को बोलने की अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है, जो मीठे शब्द नहीं बोलते हैं, वो यूं समझो कि अपने जीवन में भी जहर घोल देते हैं और दूसरे आदमियों को भी बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे आदमियों से बचा जाए और अपने कर्म को बदला जाए, दूसरे जीवों पर दया करें। अरे हमारे देश के क्या संस्कार मिलते थे, आज शिकायत करते हैं हम अपनी संतान की, लड़कियों की, लड़कों की बराबर है। युवा पीढ़ी वो किशोर जा रही है, भटक रही है, माँ बाप तड़पते हैं, रिश्ते नाते मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, कानून अपने वो दायरे में काम करता है, समाज का और कानून का टकराव होता है, तो उस जगह पर असहाय होकर माँ बाप देखते रहते हैं और उनकी संतान बर्बाद हो ही जाती है। उसके लिए है क्या कि आपसी प्यार प्रेम गया, हमारे दिल में का संतोष छिन गया, वहाँ भक्ति की बात नहीं हो सकती। भक्ति की बात कहाँ होगी? जब हमारे दिल के अंदर शांति होगी, चैन होगा। और वो कब मिलेगा? जब हमारे चारों तरफ के वातावरण से हमें अच्छा और प्रेम रूपी व्यवहार मिलेगा, तो ही हमारा दिल खुश रहेगा।
इसलिए जब अच्छे होंगे, हमारे दिल में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे संकल्प उठेंगे, उन्हीं को हम मूर्त रूप देंगे। हमारे देश की संस्कृति देखो, कितनी कि तड़पते हुए जीव को अगर देख लेते थे, उसको पानी पिलाते थे, धूप में होता था छांव में डालते थे, भूखा होता था उसको अपने घर से लाके चारा डालते थे। पता नहीं था ये किसका है पशु, किसकी गाय है, भैंस है, बकरी है, किसकी है पता नहीं था। ये घोड़ा किसका है, लेकिन सड़क पर पड़ा हुआ है। गधा, बकरी, कोई भी जीव होता था, कोई पक्षी जानवर होता था, उसको उठा के सुरक्षित जगह में रखना, चूगा पानी उसको देना, क्योंकि दया थी। आज दया नहीं है इंसान के दिल में। आज तो उसी की जाति का इंसान सड़क के ऊपर करा करा के मर जाता है, बराबर से निकल जाते हैं, कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखने वाला नहीं है। कहाँ आत्मीयता, कहाँ धर्म की बात रहेगी? क्या उनको आप मानोगे वो धर्मावलंबी हैं या धर्म पर चलने वाले हैं? क्या समझोगे मर्यादित पुलिस हैं? अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, दयावान बनो, प्रेमी बनो, भ्रातृभाव स्नेह होना चाहिए आपके दिल में, दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए। कैसी दया कि अगर किसी को दुखी देखते हो, हमारे देश में अतिथि देवो भव कहते थे कि अतिथि देवता के समान है। जीव पर दया पालने के, दूसरे जीवों पर जो दया नहीं करता है उनमें जीव हमारे जैसा है, उनमें भी अपने जैसा जीव समझो। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन को जाने ताही मिला विनाशी। कबीर साहब कहते हैं, इसमें कहीं नहीं कहीं जप करो तप करो क्या करो, क्या कहते हैं? दया राख धर्म को पाले, कि जो जीव दिल में दया रखता है धर्म की पालना करता है। भाई की जगह भाई का धर्म निभाओ, माँ की जगह माँ का धर्म निभाओ, पिता की जगह पिता का धर्म निभाओ, और इंसान की जगह इंसानियत का धर्म निभाओ। इंसानियत की धर्म में ये सब चीज आती हैं कि दूसरे जीवों पर दया करो। अपने जीव को सुखी करना चाहते हो तो दूसरे जीव को सुख दो। पशु पक्षियों का दुखी देखते हो, जो तुमसे संभव हो सकता है उनकी सेवा करने का प्रयास करो। पुराने ज़माने में पानी नहीं होता था जंगलों में, पुण्य का काम समझते थे। गुरु महाराज जी पानी का घड़ा उठा के एक दूर बनी में पक्षियों के लिए दाने डाल के आते थे। भगत कहते थे, छोटी उम्र में हम बच्चे होते थे, हम नहीं आते थे सत्संग में, जब पक्षियों को पानी डाल के आते थे, नंगे पैर जाते थे, जूती पहनने के लिए नहीं थी। लेकिन धर्म में आस्था देखो, वो धर्म था। कहाँ धर्म है अब? सब चीज हमारे पास है लेकिन दिल में प्यार नहीं है, दया नहीं है। कहाँ धर्म की पालना करेंगे? उन पक्षियों को चोगा डालना जंगल में, पानी उनके लिए घड़े फोड़ के ठेकरे बना के पानी के भरे रहते थे। कितने जीव पानी पी के अपना जीवन बचाते थे, और आज जीवों को अनाप शनाप ढंग से मार रहे हैं। जंगल खत्म हो गए, बस्ती की तरफ भागते हैं, बस्ती की तरफ भागते हैं, इंसान ही उनका भक्षण कर जाता है। जंगली जानवर, जंगली वातावरण सब खत्म होता जा रहा है। कहाँ पर्यावरण की बात करेंगे? पेड़ पौधे सब मार काट के खत्म कर दिए। जो प्राकृतिक स्रोत थे, कहीं ऊंचे नीचे टीले और तालाब होते थे, उनको भर दिया। जंगली जानवरों की छिपने की जगह थी, वो सब खत्म कर दी। तो इन बातों से क्या धीरे धीरे होते होते धर्म भी बिगड़ता जा रहा है। जो कबीर साहब ने सटीक बात कही थी, इसी प्रकार गुरु जमनेश्वर प्रसाद जिन्होंने बिश्नोई धर्म चलाया, बिश्नोई का मतलब था 20 और 9 नियम का जो पालन करता है वो बिश्नोई है। और उन्होंने जमनेश्वर प्रसाद ने करड़ी एक पाबंदी लगाई थी। वो कहते थे कि उस ज़्यादा जाटी का पेड़ होता था, रेजड़ी बोलते थे इसको, रेजड़ी केजड़ी, कि इसको जो काटेगा समझो अपनी संतान को काटता है। हिरण को जो मारेगा तो समझो अपने संतान को मारता है। हिरण को मारने का उतना ही दोष था जितना इंसान को मारने का। आज तो इंसान को मारता है तो भी पाप नहीं समझता है। लेकिन कितने अच्छे संस्कार थे, वो धर्म था। जब वो धर्म की पालना होती थी, उन लोगों को भक्ति की, ध्यान की, समाधि की जरूरत नहीं बताई। कबीर साहब ने भी इनकार कर दिया। लेकिन ये ना सोचना कि वो करने के बाद में उस चीज की जरूरत नहीं रहेगी, जरूरत रहेगी। जो उन चीजों की तुम पालना करना सीख जाओगे तो तुम्हारा काम तो सहज में अपने आप बन जाएगा।
जब बुराइयां इंसान के पास छूट जाती हैं तो करने के लिए सिर्फ सच्चाई, भलाई और अच्छाई रह जाती है, और उस अच्छाई का परिणाम हमेशा अच्छा हुआ करता है। जिसका दिल पवित्र है, रूह पवित्र है, वही परमात्मा के दरबार में जाने के लायक है। क्यों कहीं कबीर साहब ने कि जव तु पिया की लाडली अपना कर ले रही, कलह कष्ट सब मेट के चरना चित दे रही। जो अपने मन की कलह कल्पनाओं को मिटा देता है, इन भ्रमों को निकाल देता है, धर्म का जो सही मायने में पालन करता है, वो उस सतगुरु के चरणों में जा पहुंचता है। और ये जो काम करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, देखो कितनी बात ठोक के कही, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन चीज़ों का पालन करो, तुम्हारा ध्यान लगाना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन जब आप ये काम करते नहीं हो, दया धर्म को मानते नहीं, चलते नहीं हो, बदलाव आप में आया नहीं है, पुरानी आपने आदत छोड़ी नहीं है, धर्म का नाम तो बदल जाना है, बुराई से अच्छाई की तरफ आना, तुम्हारा दिल का अंधकार दूर नहीं हुआ है अभी, तुम अभी गुरु को जाने नहीं हो, नाम को नहीं जाने हो, सत्संग के गुणों को नहीं प्राप्त कर पाए हो। जब उनको प्राप्त करना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर वो भावना पैदा हो जाएगी, एक दूसरे के लिए तुम जी जान देने के लिए तैयार रहोगे, फिर तुम्हारा धर्म साक्षात तुम में प्रकट हो जाएगा। फिर ये बात कहने की नहीं मिलेगी, दोष संतान को नहीं देना, संतान को हमने वो ज्ञान नहीं दिया, संतान को उस रास्ते पे नहीं चलाया, संतान को जो ज्ञान जहां से मिलता है वो उनको सच्चाई नहीं बताते, वो तो उनको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बच्चे ज्ञान कहाँ से लेते हैं? टेलीविजन से लेते हैं। टेलीविजन पे कितना अच्छा संस्कार दिखाए जाते हैं। अखबारों से लेते हैं, अखबारों में किसी महापुरुष के वचन नहीं आते पहले पेज पे, उनके तो कहीं कोने में छिपा के देते हैं। हाँ, अगर किसी महापुरुष के साथ कोई गलत वलत घटना हो जाए, वो तो सबसे पहले दिखा देंगे, एक बार नहीं उसको बार बार बताएंगे, लाखों बार दिखाएंगे, लेकिन अच्छी बात नहीं दिखाते। अगर कोई गलत काम किसी लड़की से हुआ है, किसी लड़के से हुआ है, चोरी कचोरी डकैती हुई है, वो पहले पेज पे दिखा देंगे। संत महात्मा के अच्छे विचारों को, शुद्ध या पवित्र बातों को कहीं नहीं दिखाया जाता। कहाँ से लेंगे बच्चे संस्कार? सुबह उठते हैं या तो टेलीविजन देखने को मिलता है या अखबार पढ़ने को मिलता है। माँ बाप के संस्कार गए, जो उनके बिस्तरों में बैठ के दादा दादी से बच्चे संस्कार लेते थे, जो छोटी मोटी कहानियों के रूप में उनके दिल में वो कथाएं ठोक के भरते थे। आज बच्चों को तो बड़ा बताते हैं कि शिवाजी की माता थी, उसकी जीजाबाई नाम था, उसने उसको वो ज्ञान दे दिया कि शिवाजी जाके महान बना। माँ ने उसको ऐसी ऐसी कहानियां सूरवीरों की बताई। अरे तुम बच्चों को कहानी किसकी बताते हो? आज किसी की याद ही नहीं है। बच्चे से अगर पूछ भी लिया तेरे दादा दादी का क्या नाम, वो भी उनको नहीं पता है। कहाँ से सीखेंगे वो? बच्चों का साथी कौन है? उसकी किताबें हैं। बच्चों के साथी और उसके माँ बाप, उनके संस्कार क्या हैं? उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे एक ही लेवल के, एक ही सत्र है उनका सोचने का, वही संस्कार हैं, जो हवा बह रही है उसी में बह रहे हैं। बुराई नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं जागो। अगर समाज की यही हालत रही तो आने वाले दिनों में देख लेना, वो दिन दूर नहीं है कि हर माँ बाप को पछताना पड़ेगा। अब भी कितने माँ बाप आंखें बंद करके जब कोई फैसले का काम पड़ता है, जरूरत पड़ती है, तो कहते हैं कि बच्चों से पूछ लो, या कहते हैं बच्चों से मैं पूछ लूं। अरे जब फैसला माँ बाप करते थे, आज बच्चा कहेगा मेरे काम का फैसला मेरा माँ बाप क्या करेगा, मैं करूंगा। इसीलिए उन बातों को समझो क्या कही कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे। आज तो बंदा भी बंदे से नहीं पूछता, खुदा कैसे पूछेगा? खुदा जब पूछेगा तुम उसको इस काबिल बना दोगे, और वो मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की हिम्मत और ताकत है, इंसान सब कुछ कर सकता है। जो किया इंसानों ने किया। हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन उनके दिल में संकल्प था, कुछ कर गुजरने की उनकी इच्छा तमन्ना थी। जब आप भी दृढ़ संकल्प कर लोगे मन में, अच्छा कर गुजरने के लिए तैयार हो जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक देगी।
सब कुछ हासिल कर सकते हो, करोगे। और मैं तो कहता हूं कि आपके निमित्त तो इतना ही काफी है। इस युग में जो सच्चे दिल से गुरु की शरण में जाके नाम लेके बुराइयों को छोड़ देगा, सच्चाई को अपना लेगा, चाहे वो सुमन मात्र भी नाम का कर लेगा तो भी पार हो जाएगा। सुमन मात्र भी, लेकिन सुमन को भी सोच समझ के करें, निर्विकल्प। जब सुमन करते हो तब भी ये नहीं कि ध्यान हमारा कहीं होता है, मन में विचार कुछ होते हैं, जबान से नाम चलता है, नहीं। नाम क्या होगा कि जब नाम का सुमन करते हो भूल जाओ, निष्काम निसंकल्प, कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई ख्याल नहीं होना चाहिए, अपनी भी सोच नहीं होनी चाहिए। जब ये अवस्था आ जाएगी और उस अवस्था में थोड़े समय के लिए भी अगर तुम सुमन पक्का कर जाओगे, फिर देख लेना कि धीरे धीरे तुम्हारी क्या हालत और क्या अवस्था होगी। वो सच्चाई आपके सामने अपने आप आके प्रकट होगी। संतों ने मिथ्या नहीं कहा, संतों के सामने परमात्मा आके प्रकट हो जाता। क्यों प्रकट किस रूप में हो जाता है? वो प्रकट, लेकिन दूर कैसे लगता है? वो हमारी आंखें नहीं है देखने वाली। हम बाहरी आंखों से देखते हैं, बाहरी आंखों से तो बाहर का झगड़ा दिखता है। वो जब ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा, वो ज्ञान का चक्षु कौन सा है? वो मस्तिष्क के मध्य में लगा हुआ है, वो दोनों तरफ देखता है। जब उसको तुम बाहरी रूप में देखना चाहते हो तो देह रूप में सरगुण अपने सतगुरु के रूप के दर्शन करो, और नूरी रूप को देखना चाहते हो तो अंतर में जाके उस सूक्ष्म दृष्टि से देखो। वो अंदर में बैठा हुआ तेज पुंज रूप में आपको जब दीदार देगा तो आपके सब भरम कर्म सब नस जाएंगे और आप पाक साफ होकर अपने घर जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, ये संकल्प लेके जाओ। गर्मी का मौसम है, जितना हो सके इंसानों के लिए पानी का इंतजाम करो। पशु पक्षी भूखा प्यासा दिखाई देता है, छोटे जानवरों को चोगा डालो। आज वो नहीं रही, कहाँ है चिड़िया? कहाँ जो हम अपने देखते थे वो जानवर ही नहीं रहे, पक्षी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कि वो सुरक्षित नहीं है। जहाँ कहीं पक्षी मिलते हैं चोगा डालो, पानी का इंतजाम करो, वो प्रजातियाँ बच जाएंगी, वो पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र रखेंगी। ये जो आज वातावरण बिगड़ रहा है वो फिर से सुधरेगा और फिर से एक अच्छे वातावरण की हमारे सामने चित्र होगा और उसको देख के हर कोई ये महसूस करेगा कि हम फिर से पुनर्स्थापना कर रहे हैं। तो सतगुरु जी की कृपा से मैं तो यही चाहूँगा कि आप सबके मन की मलिन वासनाओं को दूर करके आपके दिल में पवित्रता शुद्धता भर दे और आपको भक्ति के मार्ग में चलने की शक्ति दे। दिन प्रतिदिन आप नाम की कमाई करो, परमार्थ के मार्ग पर चलो और घर परिवार और एक अच्छे उन्नत समाज की स्थापना करो, जिससे देश उन्नत हो, अच्छा वातावरण मिले और सब जीव और इंसान सुखी रहें और अच्छे वातावरण में जी के हर कोई ये महसूस करे कि हमें इस दुनिया को दुख रूप नहीं सुख रूप समझे। तो सबको आशीर्वाद, एक संकल्प लेके जाओ कि हम बुराइयों को छोड़ेंगे, अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे और नाम को कभी नहीं भूलेंगे। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी
फकीरा सभी ने इसको तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंडी रहे समझाई सतगुरु तारा चंडी रहे समझाई जहाज किनारे हम लाई जहाज किनारे हम लाई खबर कर क्यों बेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर